तो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। आप देखो यार, मैं बार बार मिलिट्री बेस जा रहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे थे जिसकी वजह से मैं रैंक पुश नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे हॉट ड्रॉप तो करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना नोवो आया जाए। लेकिन भाई साहब, मैंने आपको बंदे दिखाए, नोवो में तो और भी ज़्यादा बंदे आ गए। अब दिक्कत ये नहीं है कि नोवो में ज़्यादा बंदे आए, दिक्कत तो ये है कि मैं यहाँ पे बहुत गलत फंसने वाला हूँ यार। एक शॉटगन मिली, मैंने पंगे ले लिए उस टीम से, और वो टीम आ रही है अब मेरे को मारने। लेकिन मैंने भी कहाँ छोड़ा उसको, एक को तो तुरंत ही फिनिश कर दिया, मचाओ डार्क को। और इसकी गन चाहिए थी मुझे, इतने जैसे स्कारल चलाई भाई, टप से बड़ी इसके सर पे, और भाई गया ये बंदा। अब यहाँ पे आप सुनो फुटस्टेप, कितनी भसड़ बच रही है यहाँ पे। नहीं, ये वाली टीम को तो ख़त्म किया मानता हूँ, बट इसके बाद जो दो टीमें और मेरे पीछे पड़ जाती है, और दोनों की दोनों मेरे ही पीछे क्यों पड़ती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे कतई गोल गोल रानी हो रहा था भाई, और फाइनली मैं डर के मारे तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक। चुप गया। और यहाँ पे सस्ता केस 2 आया था जिसको मैंने मार दिया, लेकिन अब इसका टीममेट ये भी गया। अब यहाँ पे एमओ नहीं बची थी, और मुझे पता था भाई अब जो भी है ये शॉटगन ही करेगी। और भाई ये जैसे आया भाई, बिल्कुल गया भाई, बहुत सही शॉट पड़ा इसको, उड़ता हुआ शॉट, इसके पाँव जैसे ज़मीन पे लगे, ये बिल्कुल ही मारा गया वहीं पे। खैर अब यहाँ पे मेरे को गन मिल चुकी थी और बहुत ईजी सर्वाइव बनता था यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे एक और बंदा, वो भी स्पेशली मेरे को ही टारगेट करके, स्पेशली देखो अब उड़ता हुआ आ रहा है स्पाइडरमैन की तरह, और यहीं पे आके रुकेगा और नेट फेंकेगा मेरे पे। अब मैं यहाँ पे घबराया हुआ था क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं थी, और जैसे उसने पिन खींची, अब देखो आप उछल में उछल कैसी होती है यहाँ पे। यहाँ पर कंटेनर के अंदर से मारना बहुत मुश्किल होती है, जबकि कंटेनर के ऊपर वाला बहुत आसानी से मार सकता है। और यहाँ पे मैं जस्ट सर्वाइव कर रहा था उसने बचने के लिए, क्योंकि वो भाई उड़ती हुई चील की तरह आ रहा था, और जबकि उसको मैं क्रोस से डैमेज दे रहा था हर बार, लेकिन वो बच जा रहा था। अब यहाँ पे हल्का सा हाई जंप होता ना तो मार देता उसको मैं बहुत ईजी, लेकिन बहुत कोशिश किया उसको मारने का, और वो भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, बहुत ट्राई कर रहा था वो भी मुझे मारने की। वो तो मैं फुटस्टेप इतने तेज कर रहा था कि वो कंफ्यूज हो रहा ज़्यादा, और फाइनली उसने सोचा कि वो नेट फेंका है, लेकिन मैंने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो नेट उसी को मार देता है। देखो मार दिया किल फीड देखो आप बस, और किसी दूसरे बंदे ने उसको तुरंत फिनिश ही कर दिया भाई। नहीं, ये बात सही है भाई। खैर अब उस बंदे ने तो अपने को नेट से मारा और किसी दूसरे ने फिनिश करके उसका किल ले लिया। अब मेरी सर पे से तो मुसीबत टली, लेकिन अब मैं आता हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा यार चलो ठीक है, किसी ने उसको मार दिया तो हम उसको मारेंगे जिसने उसको मारा था, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक और टीम मिल जाती है। अब मैं बहुत ही ईजी, मेरे को लगा कि बहुत ईजी मारूंगा, दोनों यहीं पे खड़े हैं, जस्ट नेट पे को। लेकिन भाई साहब वो दोनों प्लानिंग करके बैठे थे, एक बंदा तो था ही सीढ़ियों पे। और भाई दूसरे को नेट से डैमेज हो रखा था, जब मैंने इसको फायर किया तो वो तुरंत ही मार गया, और मैं समझ गया था कि इसको डैमेज हुआ है। और दूसरा पहला वाला बंदा तो सीढ़ियों पे बैठा ही रह गया भाई। मैं पहले ही समझता था कि भाई कोई ना कोई तो है सीढ़ियों पे। मैंने फुटस्टेप देख लिए थे, और इसलिए मैं बिल्कुल प्री फायर करता हुआ घुसा भाई, कि जो भी बैठा होगा पहले फायर उसी को ही लगेगा, और चांसेस रहेंगे उसी के मरने के। अब बारी थी इस बंदे की जिसने उस बंदे को मारा था जिससे मैं कंटेनर में फाइट कर रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गया था। भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा था उस बंदे का सर। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ पे जस्ट फायर कर दिया, और होता है ना कि, और हाँ एक बात और, मेरा एम असिस्ट पिछले 3 महीने से बंद है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी नहीं आपको, तो आप ये मत बोलना कि एम असिस्ट की वजह से लगा हुआ वहाँ पे। अब देखो यार, एक बार मैंने फारूक के साथ 1v1 टीम किया था, और उस समय जो है मैं बिल्कुल अपने एम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उस दिन मैंने अपना एम असिस्ट जो है बंद कर दिया था। और जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो मैंने चेक किया कि मेरा एम असिस्ट ऑफ है या ऑन, तो मेरा एम असिस्ट जो है ऑफ ही था, और मुझे तब याद आया कि मैंने ये कब ऑफ़ किया था। और खैर वो वीडियो अगर आपको चाहिए 1v1 फारूक के साथ तो मुझे बताना। खैर यहाँ पे जो है अब पूरी नोवो को खाली कर चुका था, और रैंक पुश करने आया था मैं नोवो में कि चलो कोई बंदा हॉट ड्रॉप है तो कोई ज़्यादा आएगी नहीं लोग, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा बंदे आ गए। 9 तो मैंने मारे हैं, तो बाकी आप हिसाब लगा सकते हो कितने सारे बंदे आ रखे थे। खैर अब बारी थी यहाँ से निकल लेने की, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ब्रिज क्रॉस करना है हमको, और वहीं पर सारी की सारी दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही भाई बाहर रेड जोन आता है मैं अंदर आ जाता हूँ सबसे पहले। तो मैं नहीं चाहता कि भाई अब मैं जाके रेड जोन से मरूँ भाई, मैं ये बिल्कुल फालतू मौत होगी रेड जोन से मरने वाली।
खैर अब बारी है यहाँ से ब्रिज क्रॉस करने की। और जब मैं मैप देखता हूँ तो मैप देखो आप, वैसे वो तो मैंने पीछे दिखाई दिया है, तो मैप बिल्कुल यहीं पे रहता है। और अब दिक्कत होती है ब्रिज पे कि जोन जो है इसी साइड का बन रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं ब्रिज ब्लॉक करूँ, इतने में सामने से गाड़ी आती है और मेरा बिल्कुल प्लान सक्सेसफुल हो ही जाता है यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि बंदे गिरते नहीं हैं। और भाई मेरी ना वेस्ट डैमेज हुई ना हेल्थ डैमेज हुई। भाई ये बुलेट लगी कहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत गलत मारा गया। मैं गंदा माइनस खाया मैंने, वैसे इतना भी गंदा नहीं था क्योंकि मैं किल काफ़ी कर चुका था और ऑलमोस्ट सर्वाइव कर चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा माइनस पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने स्क्वाड लगा लिया, वो भी रैंडम लोगों के साथ। और ये लोग तो शुरुआत में ही पहचान गए थे थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने इनको मना कर दिया था कि आई एम नॉट बी लाइक लेजिट। और मैंने इनको कह देता हूँ कि भाई मेरा नाम जो है मैं फेक लगा रखा हूँ, ऐसे बस उल्टा सीधा। और इन बंदों की कॉल काफ़ी सही थी, इन्होंने मेरे को पहले बता दिया था कि भाई पीछे बंदे उतर रखें। और उनमें से एक दो को तो ये मार भी देते हैं, बाकी के बच्चे 2 बंदे उनको मैं जाता हूँ मारने के लिए उजी लेके। लेकिन दिक्कत तो यहीं से शुरू होती है क्योंकि जैसे यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आते हैं भाई मेरे स्क्रीन पे आता है ये वाला नोटिफिकेशन। और जब तक मैं वापस आता हूँ तो भाई एटलीस्ट श्योर हूँ कि जिंदा तो हूँ यहाँ पे एटलीस्ट मैं। आप देखो कैसे भरते हैं, मुझे ये 2 बंदे शो हो जाते हैं लेकिन मैं समझता हूँ बॉट है। जैसे वो भी मेरे को देखता है तो भाई फायर कर देता है, लेकिन उससे पहले उसको मार दिया मैंने। अब आ रही थी उसके दूसरे बंदे की जो कि जस्ट उसी के साथ था और फाइनली इस बंदे को मार दिया। यहाँ पे मेरी सेंसिटिविटी थोड़ी गड़बड़ हो रखी है क्योंकि शायद किसी ने चेंज कर दिया। और जो मेरी एडीएस सेंसिटिविटी है जो वो बिल्कुल एकदम बहुत हाई हो रखी है, तो उसको कम नहीं कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। खैर यहाँ पे जो है आप देखो मेन गेम यहाँ पे शुरुआत होती है बीच में से। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग एकदम बहुत स्लो रहती है, रोज़े में ज़्यादा बंदे उतरे नहीं थे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ सामने गाड़ी लेता हूँ और सीधा निकल लेता हूँ इन लोगों को लेके यहाँ से। और यहाँ पे दिखता है ये बॉडी, ये तो किल मैं ही लूँगा भाई, भले ही कितनी भी हेल्थ जाए लेकिन भाई जब किल लेना हो तो चलती गाड़ी से कूद जाया करो। कह रहे यहाँ पे एक और गाड़ी दिखती है हमको साइड में और फायर भी कर देता है वो बंदा, तो मतलब यहाँ पे बंदे तो हैं लेकिन एक ही बंदा फायर करता है, तो हमको लगता है सिर्फ एक ही है। लेकिन गाड़ी देख के लग नहीं रहा था, बट कोई और फुटस्टेप की आवाज़ भी नहीं आ रही थी तो हमको लगा एक ही है। और यार यहीं पे हम दोनों मार खा जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है जो एक बंदा था जिसने फायर किया था वो तो मारा गया, लेकिन दिक्कत तो यहीं से शुरुआत होती है। मैं थोड़ा इधर उधर चेक करने जाता हूँ कि भाई इधर उधर से कोई हमको पेल ना दे, लेकिन भाई साहब आप देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि सामने भी एक बंदा है, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है सामने नहीं है बगल में है, लेकिन सामने से इतनी देर में नेट आता भाई। मैंने बोल दिया था सो कि भाई सामने भी बंदा है, मैं समझ गया था उसके फुटस्टेप देख के। अब जो भी उस बंदे ने पुश कर दिया था और देखो कैसे मारेंगे उसको। अब ये मत बोलो दीवार के आर पार मारा, उसको मैं पहले ही कुछ बुलेट हिट कर चुका था और जब तक मैं दीवार के पीछे गया तब तक वो मर चुका था। खैर ये 2 ही बंदे थे यहाँ पे, इसके अलावा जो बाकी बंदे थे भी तो वो जो है फाइट में इन्वॉल्व ही नहीं हुए। और मुझे लग रहा था कि इनके और भी बंदे, लेकिन वो निकले ही नहीं बाहर। उसके बाद एंटर कर जाते हैं हम फाइनली टॉप 20 में, जो कि ऑब्वियसली टॉप 10 ही है। और यहाँ पे देखो हम भाई मैं बिल्कुल निकाल लिया अपनी टीम को वहाँ से, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे अगर गाड़ी रुकी तो हम बहुत गंदा पेल दिए जाएंगे। हम 3 थे वो 4 थे और इसके अलावा हम सबके रैंडम थे, तो भाई गलत हो जाता हमारे साथ। लेकिन वो गाड़ी उधर से आके वहाँ पे रुक जाती है। और अब देखो मेरा टीम में रिवाइव हो रहा था, मुझे यहाँ पे रहना जरूरी था ताकि कोई इधर से रश ना कर पाए, और वैसा ही होता है। और यहाँ पे तो फिनिश करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर कर ही देता हूँ मैं फिनिश। अब देखो यार अब तक तो मैं अपने टीममेट को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब बारी है मेरे टीममेट जब रिवाइव हो चुके तो रश करने की बारी है। फाइनल मैंने एक और नॉक किया और अब पीछे से भी उन पे अटैक हो रहा था, तो भाई मेरे पास बढ़िया मौका था कि जाके सीधा से सीधा उनको रश करके मार दूं। और अब देखो कैसे पेलते उनको। और फाइनली यार यहाँ पे ये वाली टीम तो हो गई ख़त्म, लेकिन पीछे जो ड्रॉप था उस पर एक और टीम आती है और वो टीम इनको भी पीछे से जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। तो अब बारी थी उस टीम को मारने की। मैं यहाँ पे पहले से ही नेट कुक करके बैठा हुआ था ताकि सीधा फेंकूंगा और मारूंगा, लेकिन इतने में जो है बाहर आ जाता बंदा। और इतनी देर में ये भी थोड़ा थोड़ा समझ जाते कि
जो है मैं ही असली हूँ। खैर 2 नेट यहाँ पे वेस्ट हो चुके थे, लेकिन अब बारी थी तीसरे नेट की, लेकिन उससे पहले फेंकता तो वो नॉक हो चुका था और ये सिर्फ फिनिश करने के काम आया उस बंदे को। अब बारी इनके टीममेट्स की। खैर ये तो गया। और एक और होता है भाई, उसके हाथ में M24 होती है लिटरली। इसको बोलते हैं भाई कभी भी फायर करने से पहले अपने हाथ में देख लिया करो कि कौन सी गन है। भाई हम पहली बार कोई यूट्यूबर आया मेरा गेम में। अब मैं यार क्या ही बताऊँ, इस बंदे ने M24 सेलेक्ट कर रखी थी ऑटो गन की जगह। खैर अब बारी है यहाँ से निकल लेने की और यहाँ से सीधा हम चलते हैं इस वाली जगह पे। अब देखो पूरे सर्कल में एक यही अच्छे से घर थे जहाँ पे बंदे हो सकते थे और हम यहाँ पे आते हैं और जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई अब आराम से खेलेंगे, भाई इनका आराम से हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सडनली बहुत गंदा अटैक होता है और मैं पूरी ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं बचा पाता इन लोगों को। यहाँ पे मैंने कितना भी ट्राई किया बट ये लोग बच ही नहीं पाए यार, और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बंदा जो है वहाँ पे बालकोनी से उसको पहले तो मारा और फिर इतने मैंने नेट कुक किया था लेकिन उतने उसको फिनिश कर दिया। खैर यहाँ पे अब जो भी हो वो तो मारे जा चुके थे, लेकिन अब बारी थी चिकन डिनर की। और ये गाड़ी पे मुझे शक था कि ये गाड़ी ज़रूर जाएगी जोन में, क्योंकि जोन में नहीं है। लिटरली 1 HP बचा होगा वो बंदा, जस्ट एक बुलेट अगर उसको और लग जाती तो मारा जाता वो, लेकिन बहुत ही गलत निकाल ली उसने वहाँ से गाड़ी। और सामने होती है बगी, तो मेरा प्लान होता है बगी से निकलने का। अब मैं पूरा ट्राई करता हूँ उस गाड़ी वाले को एक बुलेट जस्ट और मारने का, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा दूर निकल जाता है वो बंदा। और अब यहाँ पे जो मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ था, मैं आता उसको ढूंढने के लिए, लेकिन भाई कहाँ मिलने वाला वो बंदा। खैर पूरा का पूरा सर्कल लगा के आता हूँ मैं एक पूरे जोन का, और फाइनली वो बंदा मेरे को यहाँ पे दिखता है। अब पूरी ट्राई करता हूँ उसको कुचलने की, लेकिन सीन गलत हो जाता है। अब मुझे पता तो उतर के मारना ही पड़ेगा, और फाइनली और जैसे गाड़ी आई तो मेरी और फट गई। और अब ये चीज़ देखना और जस्ट लाइक करना। अब यहाँ पे मुझे लगा यार कि अब मैं गया, क्योंकि 4 बंदे आ रहे हैं, लेकिन इतने में देखते हो तो भाई एक ही बंदा है और जो भी हो भाई। बट वहाँ पे मैं बहुत घबराया हुआ था, बिल्कुल ओपन में लेटा हुआ था, बट फाइनली मार दिया भाई इस बंदे को। अब बारी है आखिरी वाले बंदे की, और वो भाई बहुत देर ढूंढता हूँ मिलता नहीं है, लेकिन फाइनली वो खुद ही फाइट करता है। भाई फाइट भी ऐसी करता है कि मारते ही एक बुलेट सीधा आधी हेल्थ कर देता है वो मेरी, और वहाँ से मैं फटाफट निकाल लेता हूँ क्योंकि बगी का कोई भरोसा नहीं है। एक बुलेट इसके टायर पे लगी तो इसका टायर जो है हैंग कर जाता है बिल्कुल का बिल्कुल। और फाइनली यार इजी चिकन डिनर। तो यार अगर तो आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो यार लाइक तो मत दबाना, मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब बटन दबाना भाई, इतना बड़ा सब्सक्राइब बटन दे रहेगा। देखो आपको कुछ देना है तो सब्सक्राइब देना, लाइक की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखो लाइक से बहुत हो गया भाई, लाइक लेकिन अब डायरेक्ट सब्सक्राइब ही दबाना। देखो अपने चैनल पे एक चीज़ अलाउड है, वो है जस्ट सब्सक्राइब, लाइक अलाउड नहीं है। तो डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। एंड इसके अलावा आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड करूँगा मैं। ऐसा मैं रोज़ बोलता हूँ लेकिन मैंने आज तक भी नहीं करी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं करूँ तो जाओ यार फॉलो करो वहाँ पे मेरे को, और मेरे को बस मैसेज करो वहाँ पे, जिसका मैं रिप्लाई भी देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि हाई ब्रो बिग फैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई देना जरूरी है। तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मेरे को, एंड मिलते हैं इसके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड